हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम लेकर आ गए हैं जंतु एवं जीव विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर, यूपी कैडेट, बीएचयू या तो अगर आईसीएआर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि केचुए के किसमें हीमोग्लोबिन घुली रहती है। तो केचुए के प्लाज्मा में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन घुली रहती है। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि केचुए में मादा जनन छिद्र किस खंड पर पाया जाता है। तो केचुए में मादा जनन छिद्र 14वें खंड पे पाया जाता है। कितने खंड पे? 14वें। चलिए गाइस, नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि केचुए का हृदय कितने खंडों में बटा होता है। तो केचुए का जो हृदय होता है वो 7 और 9 व 12 और 13 खंडों में बटा होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो केचुए में जो श्वसन होता है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा होता है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि केचुए के शरीर का भूरा रंग किसके कारण होता है। तो केचुए के शरीर का भूरा रंग जो होता है वो पोरफायरिन के कारण होता है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि केचुए के शरीर में लगभग कितने खंड होते हैं। तो केचुए के शरीर में लगभग 100 से 120 खंड होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि काकरोच के शरीर की ऊपरी कवच किससे बना होता है। तो काकरोच का जो शरीर का ऊपरी कवच होता है वो बना होता है लाइपोप्रोटीन और काइटिन से बना होता है, जो कि बहुत ही कठोर होता है, जो काकरोच को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि काकरोच की देह गुहा को क्या कहते हैं। तो काकरोच की देह गुहा को कहा जाता है हीमोसील। क्या कहा जाता है? हीमोसील कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अपने औसत जीवन काल में रानी मधुमक्खी कितने अंडे देती है। तो अपने औसत काल में रानी मधुमक्खी 15 लाख अंडे देती है। बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1 किलो शहद प्राप्त करने के लिए 100 मधुमक्खियों को कितना चक्कर लगाना पड़ता है। तो 1 किलो शहद प्राप्त करने के लिए 100 मधुमक्खियों को जो चक्कर लगाना पड़ता है वो 1 से 2 लाख चक्कर लगाना पड़ता है। और कितने फूलों पे? तो 30 से 40 लाख पुष्पों की आवश्यकता होती है। उस पुष्प पे जाकर वो चक्कर लगाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वसा का पाचन शरीर किस भाग में होता है। तो वसा का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। चलिए गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। कौन सी है? यकृत है। चलिए गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत होता है, जो कि इनेमल जो होता है दांत में, उसे कहते हैं। ये इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोते वक्त जो लोग ब्रश करके सोते हैं, अक्सर क्या होता है कि दांत में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मिलने वाले होते हैं वो धुल जाते हैं, जिसकी वजह से दांत में ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव हम जानते हैं कि हाथी है। सो गाइस, आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो आज की पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक्स ज़रूर करिएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जीवधारियों के शरीर में जो अपचयन क्रिया होती है वो क्या है। तो वो है शोषण।
यहाँ पे लिखा है, इसे कहा जाता है अवशोषण। क्या रहता है यहाँ पे? अवशोषण है। यहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, सॉरी। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जीव द्रव्य का मुख्य अंश व निर्माता है, मतलब कौन है? तो वो है प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन है। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होती है वो जीवाणु कोशिकाओं में क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो कोशिका का सबसे छोटा अंग जो होता है वो राइबोसोम होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित किस में होती है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि बच्चे को प्रथम जन्म दिवस से पहले कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो वो होता है चेचक का टीका बच्चे को लगाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है। सो गाइज आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए ग्रुप्स और सोशल मीडिया पे। तो चलिए गाइज फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।